नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो देखो, अपने कर रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। इसके 2 पार्ट अपने पूरे कर लिए थे। आज अपने करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। अब देखो, अपने पार्ट नंबर 3 करने से पहले अपने ये देखेंगे कि पार्ट नंबर 2 में अपने किसके बारे में किया था। तो पार्ट नंबर 2 था, उसमें अपने मानव हृदय के बारे में किया था कि मानव हृदय की स्थिति कहाँ होती है, उत्पत्ति किससे होती है, प्रकृति क्या होती है, आकार क्या होता है और इसका भार कितना होता है। इसके अलावा अपने मानव हृदय की संरचना के बारे में, क्रियाविधि के बारे में किया था, मनुष्य के हृदय के कोष्ठ कितने होते हैं इनके बारे में किया था और कपाटों के बारे में किया था। तो आज अपने उससे आगे बढ़ते हैं। आज अपने करेंगे हृदय धड़कन के बारे में, हार्ट बीट के बारे में कि हृदय धड़कन किसे कहते हैं, हार्ट बीट क्या होती है। अब देखो, हृदय धड़कन का मतलब क्या होता है। हृदय धड़कन का मतलब होता है कि जो नीले होते हैं ये लगातार, यानी अपने कह सकते हैं कि कर्मिक रूप से निरंतर ये स्पंदन करते रहते हैं। इसी को अपने क्या कहते हैं, हृदय धड़कन कहते हैं। तो अपने कहते हैं कि नीलियों का नियमित व कर्मिक संकुचन व शिथिलन हृदय धड़कन कहलाता है। अब देखो, हृदय की जो धड़कन होती है इसकी 2 स्टेज मानी जाती है। एक स्टेज तो होती है जिसे अपने बोलते हैं प्रकुंचन या अपने बोलते हैं सिस्टोल, और दूसरी होती है जिसे अपने कहते हैं अनुशीतलन यानी डायस्टोल। तो जो संकुचन प्रावस्था होती है इसके अंदर तो क्या होता है, नीलियों में संकुचन होता है, और डायस्टोल प्रावस्था होती है उसमें क्या होता है, नीलियों में प्रसारण होता है, नीले हैं फैलते हैं। ठीक है, तो अपने करेंगे हृदय धड़कन के बारे में। तो अपना आज का हृदय धड़कन हार्ट बीट है। क्या होती है हार्ट बीट? तो हार्ट बीट का मतलब होगा कि नीलियों के नियमित व कर्मिक संकुचन व शिथिलन को अपने हृदय धड़कन कहते हैं। और इसकी 2 स्टेज मानी जाती है। पहली तो होती है इसकी संकुचन प्रावस्था, और दूसरी जो होती है वो इसकी होती है, इसे अपने कहते हैं अनुशीतलन प्रावस्था। फिर देखो, जो इसकी संकुचन प्रावस्था होती है इसमें टाइम लगता है 0.3 सेकंड का, और जो इसकी अनुशीतलन प्रावस्था होती है इसमें टाइम लगता है 0.5 सेकंड का। तो इन दोनों को मिला के बनता है हृदय का एक चक्कर। तो अपने कह सकते हैं हृदय के एक चक्कर में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। 0.8 सेकंड में एक हृदय चक्कर पूरा हो जाता है। फिर बात आती है कि जो हृदय धड़कन जो होती है उसका अपने मापन किससे करते हैं। तो देखो, हृदय धड़कन का मापन अपने करते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हृदय धड़कन का मापन किया जाता है। अब बात आती है कि स्टेथोस्कोप की खोजकर्ता कौन थे। तो एक वैज्ञानिक थे, रेनी लेनी, जो स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। फिर पूछ लेते हैं कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो आप पहले हेडिंग लगाइए हृदय धड़कन, इससे बात अपने करते हैं आगे। लिखो हृदय धड़कन में, इसमें लिखो नील्य के नियमित व कर्मिक, नील्य के नियमित व कर्मिक संकुचन तथा शिथिलन को हृदय धड़कन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, हृदय धड़कन की 2 प्रावस्था होती है। हृदय धड़कन की 2 प्रावस्था होती है, यानी इसकी कितनी स्टेज मानी गई है। तो इसकी स्टेज मानी गई है 2। सबसे पहली होती है, इसको अपने बोलते हैं परकुंचन, या अपने इसको कहते हैं सिस्टोल, और दूसरी होती है इसे अपने कहते हैं अनुशिथिलन। इसे अपने कहते हैं डायस्टोल। अब देखो, जो प्रकुंचन होती है इसमें टाइम लगता है 0.3 सेकंड का, और जो अनुशीतलन होती है इसमें टाइम लगता है 0.5 सेकंड का। तो अपने ये कहते हैं
कि जो एक हृदय चक्कर होता है इसमें कितना टाइम लगता है, तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड। एक हृदय चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसके बाद बात आती है मापन की, कि जो हार्ट बीट होती है उसका अपने मापन किससे करते हैं, हृदय धड़कन का मापन किससे किया जाता है। तो अपने बात करेंगे अब मापन की, कि जो हार्ट बीट होती है या हृदय धड़कन होती है इसका मापन किससे करते हैं। तो देखो इसका मापन अपने करते हैं, यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप यंत्र से हृदय धड़कन का मापन किया जाता है। अब देखो स्टेथोस्कोप जो यंत्र होता है इसकी खोजकर्ता कौन थे, खोज किसने की थी इसकी, तो खोज की थी इसकी रेनी लेनी ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। फिर देखो स्टेथोस्कोप जो होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है। एसएससी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि स्टेथोस्कोप किसके सिद्धांत पे काम करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे करता है या ध्वनि के अपवर्तन के सिद्धांत पे करता है, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे करता है या प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो अपने कहते हैं स्टेथोस्कोप जो होता है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो सिद्धांत क्या हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन का सिद्धांत, ध्वनि के परावर्तन का सिद्धांत, इस पर काम करता है स्टेथोस्कोप। तो नोट कीजिए इसको। तो बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो अब अपने करेंगे कि अलग अलग जीवों के अंदर हार्ट बीट कितनी होती है, कि हार्ट बीट सर्वाधिक किसमें होगी, न्यूनतम किसमें होगी, मनुष्य में कितनी होगी और नवजात शिशु के अंदर कितनी होती है। अब देखो सबसे पहले कहेंगे अपने न्यूनतम, कि न्यूनतम किस में होती है। तो ये न्यूनतम जो होती है वो किस में होगी, वो होगी वल्यू वहल में। न्यूनतम होती है वल्यू वहल में, कि जिस जीव के शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसकी हार्ट बीट उतनी ही कम रहती है। तो वल्यू वहल की हार्ट बीट कितनी होती है, इसकी हार्ट बीट होती है 25 प्रति मिनट, की वल्यू वहल का हृदय 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। दूसरी सर्वाधिक किसमें होती है, तो यहाँ लिखेंगे अपने सर्वाधिक। तो सर्वाधिक किसमें होगी, सर्वाधिक होगी ये छुछुंदर में। छुछुंदर इसको अपने सिरियो भी कहते हैं। तो इसमें ये कितनी रहती है, इसमें रहती है 800 प्रति मिनट, यानी छुछुंदर का हृदय 800
बार प्रति मिनट धड़कता है, इसकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है। फिर बात आती है नवजात शिशु की, कि नवजात शिशु में हार्ट बीट कितनी होती है। तो देखो नवजात शिशु की जो हार्ट बीट होती है वो होती है 140 से 160 प्रति मिनट। ये हो जाएगी 140 से 160 प्रति मिनट। फिर इसके बाद में बात आती है एक वयस्क मनुष्य में, कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें हार्ट बीट कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर हार्ट बीट मानी जाती है 72 प्रति मिनट। कितनी होगी? 72 होती है प्रति मिनट। तो नोट कीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। चलो अपने बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि हार्ट बीट अगर बढ़ती है तो कंडीशन क्या कहलाती है, हार्ट बीट अगर घटती है तो कंडीशन क्या कहलाती है। तो देखो दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने कहते हैं टेकीकार्डिया। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट बीट का बढ़ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। इस ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या होता है? इस ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बीट का कम होना। कि हार्ट बीट अगर बढ़ती है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? टेकीकार्डिया। हार्ट बीट अगर घटती है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? ब्रेडीकार्डिया कहलाएगी। तो पहले आप हेडिंग लगाइए टेकीकार्डिया, और टेकीकार्डिया में आप लिखिए हृदय धड़कन का बढ़ना। हृदय धड़कन का बढ़ना। फिर लिखिए ब्रेडीकार्डिया, और इसमें लिखिए हृदय धड़कन का घटना। हृदय धड़कन का घटना, यानी हृदय धड़कन की दो स्टेज होगी। टेकीकार्डिया का मतलब तो है कि हार्ट बीट बेहतर से ज़्यादा होगी, और ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या हुआ कि हार्ट बीट है वो बेहतर से कम है, यानी हार्ट बीट कम होगी, घट गई है। अब इसके बाद अपने करेंगे हृदय का स्ट्रोक आयतन, कि मनुष्य के हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने हृदय का स्ट्रोक आयतन। हृदय का स्ट्रोक आयतन। अब देखो हृदय के स्ट्रोक आयतन का मतलब क्या होता है। हृदय के स्ट्रोक आयतन का मतलब होता है कि हृदय के द्वारा एक धड़कन में पंप की गई रक्त की मात्रा, कि अपना हृदय एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है, वही क्या होगा? हृदय का स्ट्रोक आयतन होगा। तो अपन लिख देंगे कि एक मिनट में हृदय द्वारा एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा। पंप की गई रक्त की मात्रा बराबर होगी 70 ml। तो मनुष्य के हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है? 70 ml। यहाँ पर 70 ml का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
कि एक एक धड़कन में हृदय कितना रक्त पंप करता है, 70 ml करता है, जो क्या होगा, हृदय का स्ट्रोक आयतन होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलो अपने बढ़ते हैं, ये तो था स्ट्रोक आयतन। अब अपने करेंगे हृदय उत्पादन, हार्ट आउटपुट, कि मनुष्य के हृदय का उत्पादन कितना होता है, कितना उत्पादन होता है, हार्टपुट उसका कितना होता है। तो देखो मनुष्य का जो हृदय होता है उसका हृदय उत्पादन, या अपने कहते हैं कि हार्ट आउटपुट कितना होता है, इसका मतलब ये होगा कि 1 मिनट में हृदय जितना रक्त पंप करेगा वही क्या होता है, हृदय उत्पादन होता है। कि 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा क्या कहलाएगी, हृदय उत्पादन कहलाएगी। अब देखो कि अपना हृदय अगर 1 मिनट में अधिक रक्त पंप कर रहा है तो अपना हृदय उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अपना हृदय 1 मिनट में कम मात्रा में रक्त पंप कर रहा है तो अपना हृदय उत्पादन क्या होगा, कम होगा। अब देखो हृदय अधिक मात्रा में रक्त कब पंप करेगा, जब हृदय मजबूत अवस्था में होगा। तो एक एथलीट जो होता है, एक खिलाड़ी जो होता है, उसका हृदय उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि उसका हृदय मजबूत अवस्था में होता है, इस कारण प्रति धड़कन अधिक मात्रा में रक्त पंप करता है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं एक बीमार व्यक्ति जो होता है उसका हृदय उत्पादन कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है उसका हृदय प्रति धड़कन कम मात्रा में रक्त पंप करता है। तो अपने बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय मजबूत अवस्था में होगा उसका हृदय उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब उसका हृदय उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसकी हार्ट बीट भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और जब व्यक्ति का हृदय कमजोर अवस्था में होगा, यानी उसका हृदय उत्पादन कम होगा, तो उसकी हार्ट बीट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हृदय उत्पादन क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा। तो लिख देंगे अपने 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा। यानी 1 मिनट में हृदय जितना रक्त पंप करता है क्या कहलाता है, उसका हृदय उत्पादन कहलाता है। इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, तो लिख देंगे अपने हृदय उत्पादन इज इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रोक आयतन इंटू हृदय दर। अब देखो स्ट्रोक आयतन कितना होता है मनुष्य का, स्ट्रोक आयतन होता है 70 ml, इंटू हृदय दर कितनी होती है, 72 प्रति मिनट होती है। तो इनको अपने निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5040 ml, या अपने मान लेते हैं कितना आ जाएगा, लगभग 5 लीटर। तो मनुष्य का जो हृदय उत्पादन होता है वो कितना होता है, 5 लीटर, या अपने कह सकते हैं 1040 मिलीलीटर होता है। दोनों बातें आगे समझ में आपको कि स्ट्रोक आयतन का तो मतलब होता है कि एक धड़कन में हृदय के द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा जो कितनी होती है, 70 ml होती है। और हृदय उत्पादन का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक आयतन इंटू हृदय दर। स्ट्रोक आयतन कितना है, 70 ml, और हृदय दर कितनी होती है, 72। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5040 मिलीलीटर, या अपने कह सकते हैं 5 लीटर। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
अब इसके बाद अपने करेंगे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या बीपी या अपने कह सकते हैं रक्तचाप। कि रक्तदाब क्या होता है, किसे कहते हैं रक्तदाब, और रक्तदाब का मापन अपने किससे करते हैं, एक सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। तो नेक्स्ट स्टडी लगाओ आप, रक्तदाब। इसको अपने रक्तचाप भी कहते हैं और अपने इसको बीपी यानी ब्लड प्रेशर, बीपी भी कहते हैं इसको अपने। सबसे पहली बात तो आती है कि रक्तदाब होता क्या है, किसे कहते हैं रक्तदाब। देखो रक्त जो होता है वो हृदय से निकलने के बाद कहाँ जाएगा, धमनियों में जाएगा। तो अपने कहते हैं कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगता है ना, वो क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। कि रक्तदाब का मापन जो करते हैं वो हमेशा किससे करते हैं, धमनियों से किया जाता है। जो अपनी ब्रेंकियल धमनी होती है, बाजू वाली धमनी होती है, उससे अपने रक्तदाब का मापन अधिकतम करते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि धमनियों की दीवारों पर रक्त के द्वारा लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। अब देखो रक्तदाब की भी दो स्टेज होती है। इसकी प्रथम स्टेज होती है, इसको अपने बोलते हैं प्रकुंचन दाब या अपने कह सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। दूसरी इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है अनुशीतलन दाब या अपने कह सकते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब देखो जो प्रकुंचन दाब होता है वो कब लगता है, जब निलय संकुचित होते हैं, निलय सिकुड़ते हैं, तो धमनियों की दीवारों पर दाब है वो अधिकतम होता है, जो कितना हो जाता है 120 mm ऑफ Hg होता है। इसको अपने प्रकुंचन दाब कहेंगे। और अनुशीतलन दाब या अपने बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कब होगा, कि जब निलय सामान्य अवस्था में होते हैं तो धमनियों की दीवारों पर दाब बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है, तो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। और वो कितना होता है, वो होता है 80 mm ऑफ Hg। तो अपन ये लिखते हैं कि एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ पे Hg का मतलब होता है पारा मरकरी। तो रक्तदाब का मापन जो अपने करते हैं वो किस स्तर पे करते हैं, पारे की स्तर पे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप रक्तदाब, रक्तचाप इसमें लिखिए। सबसे पहले तो लिखिए आप रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर, रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगने वाले दाब को, रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, रक्तदाब की दो प्रावस्था होती है। रक्तदाब की दो प्रावस्था होती है, यानी इसकी भी दो स्टेज मानी गई है। अब इसकी भी दो स्टेज कौन कौन सी होती है, देखो इसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है इसको अपने कहते हैं प्रकुंचन दाब, या अपने इसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर जो कितना होता है, ये होता है 120 mm ऑफ Hg। और दूसरी जो होती है वो होता है इसका, इसको अपने कहते हैं अनुशीतलन दाब, या अपने इसे कह सकते हैं ये कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। और ये कितना माना जाता है, ये माना जाता है 80 mm ऑफ Hg। तो आप कीजिए इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे अपने। अब इसके बाद में बात आती है रक्तदाब के मापन की,
कि रक्तदाब का मापन सबसे पहले किसने किया था और किस में किया गया था। और फिर बात आती है रक्तदाब के मापक यंत्र की कि मापक यंत्र कौन होता है। देखो रक्तदाब का मापन सबसे पहले किया था स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने रक्तदाब का मापन सबसे पहले 1733 में घोड़े में किया था और मनुष्य के अंदर रक्तदाब का मापन किया गया था 1856 में, जो किसने किया था, बेरवे ने किया था। अब लिखिए इसके नीचे कि सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन स्टीफन हेल्स ने 1733 ईस्वी में घोड़े में किया था। सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन स्टीफन हेल्स ने 1733 ईस्वी में घोड़े में किया था। नेक्स्ट लिखिए, मनुष्य में रक्तदाब का मापन सर्वप्रथम बेरवे ने 1856 में किया था। मनुष्य में रक्तदाब का मापन सर्वप्रथम बेरवे ने 1856 में किया था। अब इसके बाद में आता है मापक यंत्र कि रक्तदाब मापक यंत्र क्या कहलाता है और इसकी खोज किसने की थी। तो देखो मापक यंत्र क्या होता है। मापक यंत्र होता है इसका सफिग्मो मैनोमीटर कि रक्तदाब का मापन अपने किससे करते हैं, सफिग्मो मैनोमीटर से करते हैं। अब देखो सफिग्मो मैनोमीटर की खोजकर्ता कौन थे। सफिग्मो मैनोमीटर की खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी रीवा व रोंकी ने। रीवा व रोंकी ने सफिग्मो मैनोमीटर की खोज की थी। तो रक्तदाब का मापन किससे करते हैं, सफिग्मो मैनोमीटर से करते हैं। खोजकर्ता कौन थे इसके, रीवा व रोंकी थे। अब इसके बाद बात आती है कि सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ये भी क्या हो जाएगा, mm ऑफ Hg। अब देखो इसके अंदर 120 तो हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर और 80 हो जाएगा इसमें डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसको कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे।